हेलो भाई। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का नाम, जैसा कि आप सबको पता है कि आदित्य ठाकरे का नाम जो है स्टार्टिंग से ही जुड़ता हुआ नजर आया। लेकिन एक न्यूज जो है पब्लिक के सामने आई जिसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा खुलासा किया और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला खुलासा किया, वो भी आदित्य ठाकरे को लेकर। बाय द वे ये न्यूज जो है वो थोड़ा पुरानी है, लेकिन आज ये न्यूज जो है फिर से पब्लिक के सामने आनी चाहिए और लोगों को फिर से इस पर आवाज उठानी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि नारायण राणे, जो कि नारायण राणे एक सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया था, एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया था आदित्य ठाकरे के द्वारा काफी पहले। और वो जो खुलासा किया गया था नारायण राणे के द्वारा, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने विदाउट किसी फैक्ट पे ऐसे ही बोल दिया था, बिना किसी सर्च पे कुछ भी आरोप लगा दिया था या पब्लिसिटी गेन करने के लिए। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो है महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। तो उन्होंने एक जो है मीडिया से बात करते हुए, एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला था कि दिशा सालियान का जो मर्डर और रेप किया गया है वो भी चीफ मिनिस्टर मतलब सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है नारायण राणे जो हैं उन्होंने ये कमेंट किया था, ये बयान दिया था, वो भी लाइव मीडिया के सामने। लेकिन आज उस बयान का क्या हुआ? आज जो है ये लोग एकदम भूल चुके हैं। ना ही नीतीश राणे की तरफ से आवाज उठती है, ना ही नारायण राणे की तरफ से इस बात पे आवाज उठती है, ना ही देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस, जैसा कि आप सबको पता है, इस टाइम वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी तरफ से काफी बड़ी बड़ी भाषण दिए जाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर। और ये लोग सारे के सारे लोग स्टार्टिंग में, उस टाइम बिहार का इलेक्शन भी था, तो उस टाइम ये सारे के सारे लोग पब्लिक के सामने आए थे और इन्होंने ये बात बोली थी कि दिशा सालियान का जो मर्डर और रेप हुआ है उसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज ये लोगों ने पब्लिक के सामने बोली थी। लेकिन आखिरकार क्या रीजन है, आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है कि आज ये कि सारे के सारे लोग शांत हो गए? जब इनसे आज इस बात पे सवाल पूछना चाहिए पब्लिक को कि अगर आपने इतना बड़ा आरोप लगाया था तो उसका कुछ ना कुछ एविडेंस तो आपके पास रहा होगा, तभी आपने इतना बड़ा आरोप जो है पब्लिक के सामने लाइव मीडिया चैनल पे बोला था। उसके बावजूद भी आज जब 8 से 9 महीने बीत गए, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस बात पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है। आखिरकार क्या इसके पीछे रीजन है और क्या सच में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन था इसलिए वो सारी बातें उठी थी, अभी सारे के सारे लोग शांत हो गए हैं? तो कहीं ना कहीं से ये न्यूज जो है पब्लिक के सामने फिर से आनी चाहिए और जो है लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि अगर उस टाइम आदित्य ठाकरे का नाम पब्लिक के सामने ले आया गया था और बीजेपी के बड़े नेता, बड़े लीडर यानी जो सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके द्वारा इतना बड़ा खुलासा किया गया था, तो उसकी सही से जांच जरूर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर है दिशा सालियान केस में जो कि पब्लिक के सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, पूरा केस अभी शांत हो चुका है। तो अभी फिर से हमें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देवेंद्र फडणवीस को टैग करना चाहिए और पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि इस पर जो है उनके द्वारा सवाल उठाया जाए। आखिरकार कब जो मेन कल्प्रिट हैं, जैसे कि इनकी तरफ से बोला गया था कि आदित्य ठाकरे को जेल होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे जो हैं सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए दिशा सालियान का। और ये सारी की सारी बातें बोली गई है नारायण राणे के द्वारा, उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार क्या इसके पीछे रीजन है? क्या सारे के सारे पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेला गया इससे पहले भी, या जो भी इतनी टाइम से चल रहा है और सिर्फ एक पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बन के रह चुका है? सुशांत सिंह राजपूत केस में 8 से 9 महीने हो गए, सीबीआई उसमें छानबीन कर रही है। लेकिन वहीं बात की जाए अगर कि आखिरकार सीबीआई कहां तक पहुंची है या सीबीआई ने कितना छानबीन कर लिया है, तो इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। क्योंकि सीबीआई कहां तक पहुंची या सीबीआई ने क्या छानबीन की है, वो किसी को अपडेट आज तक दी ही नहीं गई है। जिन लोगों ने अपडेट मांगने की कोशिश भी की गई, बाद में उनको कुछ ऐसे, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक लेटर दिया गया था, वो भी
सीबीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। मतलब छानबीन तो वो सारे के सारे चीज का कर रहे हैं, चाहे वो मर्डर केस का हो, चाहे सुसाइड केस का हो, या जो भी कोई केस हो, वो सारे के सारे चीज को लेके चल रहे हैं। उसमें छानबीन किसी भी तरीके से उनकी तरफ से कोई भी रोक मतलब छोड़ी नहीं जा रही है, कुछ भी चीज को छोड़ा नहीं जा रहा है। और जल्दी ही वो जो मेन कल्पिट है इसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में, उसको वो पब्लिक के सामने लाएंगे। लेकिन आज तक जो है सुशांत सिंह राजपूत केस का कोई भी मेन कल्प्रिट अरेस्ट नहीं हुआ, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, दिशा सालिया सिद्धार्थ पिटानी हो, या चाहे आप बात कर लें संदीप सिंह, जो कि बड़े बड़े केशव और साथ में दीपेश सावंत, काफी बड़े बड़े जो नाम पब्लिक के सामने आए थे, वो लोग भी आज तक अरेस्ट नहीं हुए। तो आखिरकार ये मुद्दा हर टाइम भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या जो पॉलिटिशियन है वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए वो कुछ भी इल्जाम किसी के ऊपर लगाते हैं? क्या वो आदित्य ठाकरे के ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो झूठा था, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, पब्लिसिटी गेन करने के लिए वो नारायण राणे ने बोला था? अब ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने ये बात बोली थी तो उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। अगर उन्होंने कुछ बात बोला है, इतनी बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने इतना संगीन आरोप जो है आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की सही से जांच होनी चाहिए। और अगर उन्होंने वो बात उस टाइम बोली थी तो उनको आज भी पब्लिक के सामने आके इस बात को फिर से रिपीट करना चाहिए कि आखिरकार उस बात पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैं आपको नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि दिशा सालियान केस का जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि उस केस की छानबीन जो है मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही थी और मुंबई पुलिस ने उस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्योंकि उनके हिसाब से वो जो केस था, मतलब जो दिशा सालियान का केस था, वो एक सुसाइड था, मर्डर नहीं था। तो वो केस पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। अभी दिशा सालियान को जस्टिस मिलने का सिर्फ एक तरीका है, वो है सीबीआई। और सीबीआई को तब जस्टिस दे सकती है दिशा सालियान को जब सुशांत सिंह राजपूत का केस का कुछ न कुछ कनेक्शन जो है दिशा सालियान के साथ में आएगा। तो अगर मान लीजिए दिशा सालियान का केस का सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कुछ न कुछ कनेक्शन आया, तब तो इसमें दिशा सालियान केस में भी छानबीन की जाएगी। नहीं तो दिशा सालियान केस पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, उस पर कोई भी छानबीन नहीं की जाएगी। यानी कि अगर इतना बड़ा आरोप लगाया गया कि आदित्य ठाकरे ने ये सब कुछ किया, नारायण राणे ने इतना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन आज वो केस जो है क्लोज हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के द्वारा उस केस में आवाज नहीं उठाई जा रही। आखिरकार क्या रीजन है? क्या उस टाइम इलेक्शन चल रहा था इसीलिए सारी की सारी कार्रवाई की गई, इसीलिए इतने बड़े बड़े इल्जाम जो हैं एक दूसरे के ऊपर लगाए गए, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया सब अपना अपना उस केस को पूरी तरह से भूल चुके हैं और आज जो है दिशा सालियान केस को कोई भी नहीं उठा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हैं, वो आज भी उस चीज को सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत केस भी आज तक जीवित है। नहीं तो जिस तरह से ये अपनी सिस्टम काम कर रही है वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।